वेलकम फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परंपरागत सामान्य ज्ञान के बारे में, जो कि आने वाली जो परीक्षा है आरआरबी एनटीपीसी जो एग्ज़ाम्स होने हैं तो उसमें पूछे गए ये सारे क्वेश्चंस हैं। जो 2016 में एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था इसका, ये क्वेश्चन वहाँ से लिए गए हैं और ये एक घटना चक्र है, ठीक है। और आई होप कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो एग्ज़ाम होना है आपका, क्योंकि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ज़रूर जाते हैं हर एक शिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पर कि नासा का मुख्यालय कहाँ है। तो अगर नासा के मुख्यालय की बात की जाए तो नासा का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन के अंदर है। वाशिंगटन अमेरिका के अंदर है, ठीक है। ये नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 29 जुलाई, ठीक है, 1958 को हुई थी। 1958 को हुई थी, ठीक है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, यहाँ पर नीचे आके देखते हैं तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि अभी अगर 2016 के अंदर ये पूछा गया है कि नासा का मुख्यालय कहाँ है, तो हो सकता है कि इस बार ये पूछ ले कि नासा की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और नासा कहाँ की एजेंसी है, किस देश की एजेंसी है, तो अमेरिका की एजेंसी है। और हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है कि नासा की स्थापना कब हुई थी, तो ये इसका जो आंसर है 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पर, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये वाशिंगटन के अंदर स्थित है। फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। जो नासा की स्थापना है वो 29 जुलाई 1958 को हुई है, ठीक है। नासा की जो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। और ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है यहाँ पर, ये भी घटना चक्र है, ठीक है। और ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं। आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर कि रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 31 मार्च 2016 की सेकंड शिफ्ट के अंदर ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में, ठीक है, डैश किस यान से गई थी। तो भारतीय मूल की जो कल्पना चावला है वो अंतरिक्ष में कोलंबिया यान से गई थी, ठीक है। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो मैं अभी स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो व्याख्या दी हुई है इसकी, कि भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में कोलंबिया यान से 16 जनवरी 2003 को गई थी। कोलंबिया यान वापसी के समय 1 फरवरी 2003 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि मतलब कब गई थी, तो 16 जनवरी 2003 को गई थी, ठीक है। और जब अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 1 फरवरी 2003, ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण यान इनकी मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यूरी गागरिन होगा। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले जो पहले मनुष्य थे वो यूरी गागरिन थे, ठीक है। अगर इसकी व्याख्या की बात की जाए तो 12 अप्रैल 1961 को रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले मानव हुए। तो ये कहाँ के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे। और इन्होंने जो यात्रा की थी, ठीक है, 12 अप्रैल 1961 को इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। और इनके जो पहले मानव है ये अंतरिक्ष यात्रा करने वाले, और इन्होंने जो यात्रा की थी तो वो वोस्टॉक फर्स्ट से यात्रा की थी। इस यान के माध्यम से इन्होंने यात्रा की थी, इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ठीक है, तो ये भी है यहाँ पर जो दिया हुआ है कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, और ये भी पूछा ही गया है। ये घटना चक्र ही है, ये सारे क्वेश्चन जो पूछे ही गए हैं एग्ज़ाम के अंदर वही क्वेश्चंस हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, ठीक है। यहाँ डैश है तो इसमें जगह में भरना है इसको।
तो अगर बात की जाए पहली जो अंतरिक्ष यात्री थी दुनिया की, तो वो वैलेंटीना टेरेस्कोवा थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैलेंटीना टेरेस्कोवा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें हम लोग तो 16 जून 1963 को सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ रूस की महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना टेरेस्कोवा अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला यात्री हुई है। तो इन्होंने जो यात्रा की थी 16 जून 1963 को इन्होंने यात्रा की थी, और ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये रूस से बिलोंग करती है। ठीक है, ये रूस की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, इसको भी याद रखिएगा। और उन्होंने किस यान के माध्यम से जो यात्रा की थी, अगर ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो वोस्टॉक 6 नामक अंतरिक्ष यान से पूरा किया था इन्होंने इस अभियान को। ठीक है, इस यात्रा को, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो ल्यू यांग हो जाएगा। ठीक है, अगर चीनी महिला की बात की जाएगी, अगर संसार में पहली महिला की बात की जाएगी तो वो रूस की है। ठीक है, वैलेंटीना टेरेस्कोवा है। ठीक है, रूसी अंतरिक्ष यात्री है। अगर चीन की बात की गई है, चीन देश की, तो चीनी महिला की अगर बात की जाएगी तो ये ल्यू यांग हैं। ठीक है, और उन्होंने यात्रा कब की थी, तो ये 16 जून 2012 को 33 वर्ष की आयु में इन्होंने अंतरिक्ष की सैर करने वाली जो पहली चीनी महिला हुई है। ठीक है, और उन्होंने शेनझू 9 अंतरिक्ष यान से ये अभियान पूरा किया था। तो ये जिस यान से गई थी उस यान का जो नाम था वो शेनझू 9 था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर सैर की है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो 12 हो जाएगा। ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 12 अप्रैल 2016 थर्ड पाली में पूछा गया है। ठीक है, थर्ड शिफ्ट के अंदर। तो कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है, तो ये 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके व्याख्या की बात की जाएगी तो यहाँ पर अब तक लिखा हुआ है कि अब तक 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है। ठीक है, वे हैं नील आर्मस्ट्रांग, बुज एल्ड्रिन, चार्ल्स पेटे, ठीक है, कोनार्ड हैं एंड एलन शेपर्ड हैं, एडगर डी हैं, ठीक है, मिशेल हैं, डेविड स्कॉट हैं, जेम्स बी, ये सारे हैं। इसको देख लीजिएगा आप एक बार। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डैश बाहिरा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला बंदर जो है। ठीक है, तो इसका भी इन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि स्टार लगा दिया है, कोई राइट आंसर इसमें नहीं बताया है, तो उसको देख लेते हैं क्या इशू है इसमें। तो अलवर्ड यहाँ पर दिया हुआ है कि अलवर्ड सेकेंड नामक बंदर बाहिरा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला बंदर था। ठीक है, जबकि वो ऑप्शन के अंदर है ही नहीं अलवर्ड सेकेंड, क्योंकि अलवर्ड फर्स्ट है, इसके अंदर सेकेंड दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए त्रुटिपूर्ण है थोड़ा ये रिसस बंदर था जो यूएसए के द्वारा भेजा गया था, यानी कि अमेरिका ने इसको भेजा था, और जबकि प्रश्न विकल्प में अलवर्ड फर्स्ट दिया गया था। बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। तो आपको जो राइट आंसर इसका लिखना होगा वो आप अलवर्ड सेकेंड ही लिखेंगे। ठीक है, ये सारे कैंसिल्ड हैं। ओके, अलवर्ड सेकेंड था जो बाहिरा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला बंदर था, और वो भेजा गया था किस, अमेरिका के द्वारा, यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर दिया हुआ। कौन सा अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 340 दिन बिताकर वापस धरती को लौटा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कॉट केली। ठीक है, तो ये 340 दिन बिताकर अंतरिक्ष में बिताए थे इन्होंने, फिर वापस धरती पर आए थे, स्कॉट केली। ठीक है, अगर इसके डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है कि अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 340 दिन बिताए। इस दौरान उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष में मानव शरीर किस प्रकार लंबे समय तक कार्य करता है। 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने नासा एजेंसी से अवकाश ले लिया था। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 10 है
तो वो दिया हुआ है कि अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताया, पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा। तो वही सेम क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, ठीक है, कि 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए। ओके, तो स्कॉट अली इसका ही आंसर जो होगा स्कॉट केली होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वही सेम हो जाएगा आपका, स्कॉट जोसेफ केली। ओके, क्योंकि ये भी पूछा गया था 7 अप्रैल 2016 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। जबकि ये क्वेश्चन जो है 12 अप्रैल को 2016 की थर्ड पाली के अंदर पूछा गया था, यानी कि घुमा के पूछा गया है। क्वेश्चन दोनों ही सेम है, ठीक है, क्वेश्चन दोनों ही सेम है, क्योंकि वही डिस्क्रिप्शन का फ़र्क है, क्योंकि ये व्याख्या है, तो हो सकता है इससे आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इसी तरीके से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ठीक है, तो इसमें जो है 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। अगर इसके अब व्याख्या की बात की जाए तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अपोलो 11 अंतरिक्ष यान 16 जुलाई 1969 को केप कैनेडी से रवाना किया गया था, ठीक है। इस मिशन के चालक दल के सदस्यों में कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, कमांडर मॉड्यूल पायलट कमांडर जो माइकल कॉलिंस थे तथा लूनार मॉड्यूल पायलट एडविन बुरुज एडविन शामिल थे, ठीक है। तो जो ये यात्रा हुई थी तो ये 16 जुलाई 1969 को हुई थी, ठीक है। इनको केप कैनेडी से रवाना किया गया था, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया हुआ है यहाँ पर, तो उसमें दिया हुआ है कि $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री में से कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डेनिस टिटो हो जाएगा, ठीक है, जिसने $20 मिलियन खर्च करने के बाद, ठीक है, 8 ही दिन गुजारे सिर्फ। तो क्या है उसका जो राइट आंसर है वो अंतरिक्ष यात्री जो है वो डेनिस टिटो है। ओके, अब इसका जो व्याख्या देख लेते हैं हम लोग के बारे में। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है व्याख्या में कि अमेरिकी व्यापारी डेनिस टिटो जो ये थे, तो व्यापारी थे ये डेनिस टिटो, विश्व के पहले ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अप्रैल 2001 में $20 मिलियन खर्च करके 8 दिन अंतरिक्ष में गुजारे थे, ठीक है। ओके, कब गुजारे थे उन्होंने? अप्रैल 2001 में। ओके, इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, ठीक है, अदर ऑप्शंस भी हैं, डेनमार्क है एंड अभी देखता हूँ स्वीडन है। ओके, तो इसका जो मुख्यालय है वो हेग में है, ठीक है, नीदरलैंड में स्थित है। ओके, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है और इसका काम क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र है जो संघ द्वारा समर्थित एक संस्था है जो दुनिया भर में रासायनिक हथियारों को नष्ट करने एवं उनकी रोकथाम के लिए काम करती है, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा आप लोग। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं इसमें सिर्फ 15 क्वेश्चन ही कराऊंगा ओनली आज के सेशन में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है कि फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है, ठीक है। तो फाउंटेन ऑफ वेल्थ की अगर बात की जाए तो ये जो है तो ये सिंगापुर में स्थित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है वो 1998 में की गई थी। ओके, ये डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फाउंटेन ऑफ वेल्थ वर्ष 1998 में गिनीज बुक द्वारा घोषित विश्व का सबसे लंबा फव्वारा है ये, ठीक है। विश्व का अगर सबसे लंबा फव्वारा कोई है तो फाउंटेन ऑफ वेल्थ है, ठीक है। और ये गिनीज बुक द्वारा 1998 में घोषित किया गया था और ये सिंगापुर के अंदर अवस्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस व्यक्ति को 1846 में सिलाई मशीन के संशोधित रूप के लिए पहला पेटेंट प्रदान किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो इलियास होब हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने इलियास होब को 1846 में सिलाई मशीन के संशोधित रूप के लिए पहला पेटेंट प्रदान किया था। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने इस वीडियो के अंदर सिर्फ लंबी ना हो जाए ज़्यादा, इसलिए 15 क्वेश्चन ही रखे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसका अगला पार्ट भी ले आऊँगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।